वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जुल्म सितम की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, जुल्म सितम की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, जुल्म सितम की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। वही बांट, वही बांट। मैं यही कहना चाहूँगा कि 370 के बाद जो उम्मीदें थी वो सब खत्म हो गई। कि यहाँ पर मैं यही कहता हूँ कि जैसे एक ब्रिटिश रूल हो गया है कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई हक मांगने की अख्तियार नहीं, हम चक्की पे जाके आटा नहीं मांग सकते। इस सरकार के अंदर हमें उम्मीदें थी, घर घर में 5 किलो राशन से देश नहीं चल सकता है कि जो फ्री राशन हमको मिलता है ये हमारे लिए जहर है, क्योंकि एक फैमिली के 20 कुंबे बन चुके, 5 कुंबे बन चुके। अगर 5 राशन कार्ड होते, हम उस राशन को अगर हम 5 कुंभों में अगर बांटा जाता था, अपना अपना BPL होता, अपना अपना राशन कार्ड होता, तो हमें मजबूती मिलती। लेकिन हमको 30 किलो पर हमें 30 आदमी को चलना पड़ता है। क्या ये इंसाफ है हमारे साथ? इस गवर्नमेंट को अगर ज़मीनें लोगों की इस वक्त जो 5-5 मरले में, 10-10 मरले में, एक कनाल में जो लोग पूरी 100 साल, 80 साल से एक जगह रह रहे हैं, उनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। ये भी सरकार ने उस वक्त दी थी लोगों को कि जहाँ पर प्लान टाकी है वहाँ पर जाके आप कब्जा करो और वहाँ पर उनको आपको हक देंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रोग्राम के साथ रोशनी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रोग्राम था, घास चराई गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, किसी जंगलात फॉरेस्ट लैंड में जाने गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। कोई गरीब आदमी ज़बरदस्ती किसी ज़मीन पर नहीं गया है। हम गवर्नमेंट से, जम्मू कश्मीर LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और DC साहब से गुजारिश करेंगे कि इन लोगों की, जम्मू कश्मीर की अवाम की वकालत करें और इनको अपना हक दें, इनको घरों में रहने दें। हम मानते हैं जिसके पास 100 जम्मू कश्मीर ड्यूटी में दफ़ा 370 को हटाने के बाद जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दूध और शहद की गंगाएं बहाने के जो वादे यहाँ पर लोगों के साथ किए गए थे, तो उसके नतीजे जो है धीरे धीरे एक एक करके सामने आ रहे हैं। आप देखते होंगे कि दिन ब दिन यहाँ पर स्याह कानून, काले से काले कानून, हर रोज़ यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर कोई न कोई ऐसा कोई काला कानून मुसल्लत किया जाता है जिससे यहाँ के लोगों को परेशान, बेघर, उनको जुल्म जबर, यहाँ तक कि बेदखल करने की पूरी साजिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसी तनज़ुर को लेकर के हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है कबल यहाँ पर सरकारी ज़मीनें जो है और घास चराई वगैरह जो लैंड है, एक उसको जो है वापस लेने का, लोगों से वापस लेने का एक जो है ऑर्डर लिया गया है, जिस ऑर्डर की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। यहाँ पर हज़ारों ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है। आप लोगों ने उनके लिए कभी तहफ़्फ़ुज़ की, उनके रिहाइश का इंतज़ाम करने की? हमारा बेबस और कमज़ोर मजदूर किस जगह पर रह रहा है, अगर वो कहीं पनाह लिए हुए हैं तो आप उसे भी बेघर करके सड़कों पर लाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझ आती है कि मरकज़ी सरकार या LG एडमिनिस्ट्रेशन की ये पॉलिसी है कि जम्मू कश्मीर का लोग, जम्मू कश्मीर का आम शख्स जितना खुद कफील और अमीर था, उसी हिसाब से ये एक पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को भीख मांगने पर मजबूर करने की साजिश कर रहे हैं, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम LG एडमिनिस्ट्रेशन को, मरकज़ी सरकार को इंतबाह करना चाहते हैं कि आप इस तरह के स्याह कानून जो है रोज़ बरोज़ निकालना, जो है इनके ऑर्डर्स निकालना बंद कीजिए। और ये जो आपने ज़मीनी कानून अभी हाल ही में आपने एक ऑर्डर निकाला है, हमें उम्मीद है कि आप इस स्याह कानून को, इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस देंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का बच्चा सड़कों पर आकर के आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। जम्मू कश्मीर में आज हर मसले का हाल क्या चल रहा है, उसके पस मंज़र में अगर हम बात करें यूथ की, तो नौजवान हर रोड पे, हर जगह, हर मोहल्ले में जो दर दर की ठोकरें खा रहा है। जम्मू कश्मीर के हर डगर में, हर नगर में यूथ बेरोज़गार बैठा हुआ है, लाचार और बेबस बैठा हुआ है। मतलब बेरोज़गारी की तो इतनी हद पार हो चुकी है कि कोई सूरत नहीं है। और हर इंसान इस वक्त ये एक खौफज़दा हो चुका है कि आखिर ज़िंदगी जिए तो जिए कैसे। मैं इतना LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा और मरकज़ी सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने जो वादे किए थे, जो दावे आपने किए थे, कम से कम उन दावों और वादों पर बने रहिएगा। वरना जो हाल आपने जम्मू कश्मीर का UT के हिसाब से कर रखा है, हर एक इंसान जो है फांसी देने पर और खुदकशी करने पर मजबूर है। और यूथ भी सबसे ज़्यादा, अगर इस वक्त कोई ट्रायल कर रहा है तो वो यूथ जो है सफ़र हो रहा है, और यूथ के साथ इंसाफी ना हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी जम्मू कश्मीर UT की यूथ रोडों पर उतर आएगी। यूथ इस वक्त जो है किस जगह पर पहुंची है, बेरोजगारी भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स निकाल रही है, एक तरफ तो यूथ जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। पिछले 5 या 6 सालों में कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं आई जहां यूथ को जो है ये लगे कि हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है। और उसके बाद हमारे गरीब लोग, अभी जो ऑर्डर आया
ये ड्रैकोनियन ऑर्डर आया, इतनी शीश और सर्दी में लोगों को जो है घरों से बेदखल किया जा रहा है। ये नगर समाज का हर एक तबका इस वक्त जो है वो सफ़र कर रहा है। यूथ हो, हमारी खवातीन हो, इस वक्त जो है सफ़र कर रहा है। तो हम प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहते हैं कि इस किस्म के आर्डर्स आप आवाम पे न थोपें और जो है सर्दी में आवाम पे ये आर्डर न थोपें और आवाम की जो है आवाम की भलाई के लिए जो है कुछ आर्डर्स निकाल के आवाम को जो है राहत दी भारतीय जाए। जनता पार्टी का नहीं, अगर इस तरीके से विकास होगा तो फिर ठीक है। अगर बेलडोजर से विकास होगा, हमने तो कर रहे हैं, बेलडोजर से ही अभी तक विकास हो रहा है। क्या कभी आपने सुना कि बेलडोजर से कोई विकास हुआ? बेलडोजर से कौन सा विकास हुआ? बेलडोजर से तो लोगों को मसक किया जा रहा है, लोगों के हकूक़ को सलब किया जा रहा है। बेलडोजर से विकास नहीं होगा। क्या आपको लग रहा है कि लोगों बिल्कुल, लोगों की ज़िंदगियों पे क्या, ये तो जिनको घरों से निकाला जाएगा तो वो तो बेलडोजर से बदतर है। जब लोगों को घरों से निकाला जाएगा तो फिर ये नारा जो दे रहे हैं, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा जो है खोखला नारा है की कोशिश की। और कल भी हमने डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर एक काउंसिल बुलाई थी। काउंसिल की मीटिंग में भी हमने गवर्नमेंट से सदा की है कि आप इस ऑर्डर को, जो इविक्शन ऑर्डर है, इस ऑर्डर को रोल बैक करें, इस ऑर्डर को रिवाइज करें और इस ऑर्डर को नए सिरे से फ्रेम करके एक पॉलिसी तैयार की जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर अर्बन एरियाज़ में कॉलोनीज़ को रेगुलराइज किया जाए और जो देहात हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उन सतह पर जो गरीब लोग जो है अपनी रोजी रोटी जो है उस स्टेट लैंड से कमा रहे हैं, उनको कम से कम जो है आप कोई नॉमिनल चार्जेस पे करके उनको रजिस्ट्रेशन दें और उनको परमानेंट ओनरशिप दें। यही गवर्नमेंट का जो है की पॉलिसी होती है, यही गवर्नमेंट का जो है मुद्दा होता है कि आगे आने वाले वक्त में गवर्नमेंट लोगों की बहाली के लिए सोचती है, गवर्नमेंट जो है लोगों की वेलफेयर के लिए सोचती है। हम तो ये सोच रहे थे कि नया जम्मू कश्मीर है, नए जम्मू कश्मीर में लोगों को नई नई सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो बाप दादाओं से लोग जिस ज़मीनों पे रह रहे हैं, उन ज़मीनों से भी उन लोगों को बेघर किया जा रहा है। तो ये इस वक्त मैं ही नहीं, मैं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से एक आवाज़ जा रही है। मैं भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगी, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कम से कम इस आर्डर को रिवाइज करें और जो तजब्जब लोगों के अंदर है, जो परेशानियां हैं, जो इस वक्त हाहाकार मची है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, कम से कम इससे इन लोगों को जो है बाहर निकालें। क्योंकि हमें ये आशंका जो है समझ में आ रही है कि आने वाले वक्त में अगर इस आर्डर को रिवाइज नहीं किया गया तो हर गरीब जो है अपने घर से बाहर निकलेगा और रोडों पे आने के लिए जो है लोग मजबूर हो जाएंगे। और जब लोग रोडों पे आएंगे तो हम उनके नुमाइंदे हैं, हमारी सबसे प्रायोरिटी रहेगी कि हम उन लोगों के प्रोटेक्ट्स को जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें भी उनके साथ कांधे से कांधा मिला के उनके साथ जो है रोडों पे आना पड़ेगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की इस सूरत हाल को समझते हुए, लोगों की उन परेशानियों को समझते हुए इस ऑर्डर को रोल बैक करेगी और कम से कम नॉमिनल चार्जेस देके उन लोगों को जो है ऑनरशिप देगी। उसके साथ साथ मैं अपने गूल संगलदान सब डिवीज़न की अगर बात करूं, कुछ दिन पहले जो है रेवेन्यू वालों ने, रेवेन्यू अथॉरिटी ने, जो हमारी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से एक ऑर्डर आया है कि स्टेट लैंड जितने भी हमारी इस गूल संगलदान सब डिवीज़न के अंदर है, वो स्टेट लैंड के कुछ पैचेस, कुछ खसरा नंबर जो है उन्होंने डिमार्केट किए हैं। वो इसलिए उन्होंने डिमार्केट किए हैं कि जो हमारी सावलाकोट प्रोजेक्ट है, उस सावलाकोट प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फॉरेस्ट लैंड जो है